हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो बॉलीवुड की सबसे बेबाक एक्ट्रेस में शुमार काल्की केकला आए दिन अपने बयानों से लोगों को हैरानी में डालती रहती हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में एक ऐसा राज खोला है जिसे सुनकर कई लोगों को झटका लग सकता है। जहां हमारे समाज में मां बनना सबसे बड़ा सुख माना जाता है, वहीं काल्की ने बताया कि वे मां बनने के बाद इस बीमारी से जूझ रही हैं और इस वजह से वे काफ़ी परेशानी में भी हैं। बता दें कि इस मामले में हाल ही में काल्की ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए खुद के बारे में कई राज खोले हैं। काल्की ने कहा है कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में किसी यादगार पल की तरह नहीं देखती, बल्कि ये एक छोटी सी नई शुरुआत है। बल्कि मैंने अपने आसपास बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो प्रेगनेंसी और मां बनने के दौरान की कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं। हमने ये सिर्फ सुना हुआ है कि ये बहुत सुखद अनुभव होता है। मैं मानती हूँ कि ऐसा है, लेकिन एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी देखने पड़ते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर आप माँ होने के बारे में कुछ कड़वे अनुभवों पर बात करेंगे तो ये आपको आपके बच्चे से दूर ले जा सकता है। तो काल्की ने ये खुलासा किया है कि वे डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। वे बताती हैं कि जब से उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है उसके बाद से ही वे डिप्रेशन का शिकार हैं। उन्हें काफ़ी चीज़ों में कठिनाइयाँ हो रही हैं और डिप्रेशन की वजह से उनका समय जो है वो काफ़ी खराब बीत रहा है। अपने डिप्रेशन को लेकर काल्की ने कई बड़े बड़े खुलासे किए। आपको बता दूं कि काल्की ये भी बताती हैं कि वे इस चीज़ को लेकर दवाइयाँ ले रही हैं। दोस्तों, इस चीज़ से याद आएगा कि कुछ महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कुछ ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही थी। उस मामले में भी ये बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत भी इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं और इसके चलते वे काफ़ी दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है। अब यही बात कुछ काल्की जी भी करती दिख रही है। लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह काल्की भी डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी पब्लिकली इस बात को स्वीकारा, लेकिन उनकी फैमिली और उनके क्लोज फ्रेंड्स ये दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके चलते वो दवाइयाँ भी ले रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस मामले में तो काल्की खुद बताती हैं कि वे काफ़ी डिप्रेस फील करती हैं। वे बता रही हैं कि जब से उन्होंने अपने बेबी को जन्म दिया है तब से ही उनका जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है। इस मामले पर बात करते हुए काल्की बताती हैं कि उन्हें अपने शरीर से चिढ़ होने लगी थी। यही वजह है कि उन्होंने इस विषय पर किताब लिखने का विचार किया। वे कहती हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई जब उल्टियां होने की वजह से उनकी बुरी हालत होती थी। अचानक से जैसे मैंने अपने सारी एनर्जी कहीं खो दी होने ऐसा लगता था। सच कहूँ तो मुझे अपने शरीर से चिढ़ सी होने लगी थी, क्योंकि ये हमेशा काफ़ी थका हुआ रहता था और मैं अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती थी। आपको बता दें कि काल्की ने एक किताब को भी लिखा है जिसमें उन्होंने माँ बनने और इसके पूरे अनुभव को लेकर कई सारी बातें लिखी हैं। काल्की बताती हैं कि हम जब भी माँ बनने के बारे में सुनते हैं तो सिर्फ अच्छी बातें ही सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माँ बनना आसान नहीं होता और इस पूरे एक्सपीरियंस को लेकर कई ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं जो ज़्यादा लुभावने या ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और इसी के बारे में कहती हैं कि मैं बात करना चाहूँगी, मैं उन महिलाओं से भी जुड़ना चाहूँगी जो इस दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करती हैं लेकिन बोल नहीं पाती। अब इस बार काल्की काफ़ी ओपनली इन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश कर रही हैं। काल्की ने अपने डिप्रेशन को स्वीकारते हुए ये भी कहा था कि मैं पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से गुजर रही थी। ये वो डिप्रेशन होता है जो अक्सर औरतों में प्रेगनेंसी के बाद देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही थकावट वाला काम था। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर 2 घंटे में जग जाए हर रात और पूरे दिन जगता रहे तो उसे डिप्रेशन तो होना मुलाजिम है। नींद की कमी एक गहन प्रताड़ना हो सकती है और इसी को मैंने फेस किया, लेकिन लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं और ये कितना मुश्किल है इसके बारे में लोगों को खबर नहीं है। आपको बता दें कि काल्की अपने एक्स रह चुके अनुराग कश्यप के बारे में भी कई सारी बातें करती दिखती है। अनुराग कश्यप के साथ थोड़ी देर इनका मैरिज चली थी, उसके बाद इन्होंने डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद काल्की ने बॉयफ्रेंड गाय हर्षवर्ग के साथ रहना शुरू कर दिया था। अब इन्हीं के साथ इनका 7 फरवरी को बेटे का जन्म हुआ।
जिसको लेकर तस्वीरें ये अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर भी करती रहती हैं। आपको बताते चलें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनके काम की अनकन्वेंशनल बॉडी के लिए इन्हें जाना गया है। इन्हें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक फिल्म फेयर और 2 स्क्रीन पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कार्की को फ्रांस के संस्कृति मंत्री द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से भी सम्मानित किया जा चुका है। कार्की एक भारतीय और फ्रेंच अभिनेत्री और लेखिका मानी जाती हैं। कार्की का जन्म पौंडीचेरी भारत में ही हुआ था, लेकिन इनके माता पिता दोनों फ्रेंच से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि जब कार्की 15 साल की थी तो इनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद से ये अपनी माता के साथ ऊटी जाकर रहने लगी थी। यहीं पर इन्होंने अपनी +2 की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इन्होंने गोल्डस्मिथ और लंदन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वहां से ड्रामा और थिएटर में अपनी डिग्री भी ली। ये अपने बचपन में काफ़ी शर्मीली मानी जाती थी। इनकी इच्छा एक क्रिमिनल और साइकोलॉजिस्ट बनने की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर के लिए एक्टिंग को चुन लिया। इन्होंने वीकेंड पर लंदन में वेट्रेस के रूप में भी काम किया है। इनकी शादी अनुराग कश्यप से 2011 में हुई और दोनों ने 2015 में तलाक भी ले लिया। कार्की को उनकी डेब्यू फिल्म डेवडी में निभाए गए रोल चंदा के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड भी दिया गया था। 2011 में इन्होंने फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूथ से अपना स्क्रीन राइटर डेब्यू किया था, जिसमें ये खुद मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इन्हें बिल्लियाँ बताते हैं काफ़ी पसंद है। इसके अलावा ये तमिल, हिंदी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा से अच्छे से वाकिफ़ हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने स्केलेटन वुमेन नामक के 2019 में प्रकाशित मेट्रो प्लस प्ले राइट पुरस्कार को भी जीता है, जिसके लिए इनकी काफ़ी प्रशंसा की गई थी। ये नाटक इन्होंने प्रशांत प्रकाश के साथ मिलकर लिखा था। आजकल कार्की अपने बॉयफ्रेंड गाय हर्षबर्ग के साथ रहती हैं, जिनका एक बेटी भी है जिसका नाम सुपोहो है। कार्की अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड और उनकी बेटी के साथ फ़ोटोज़ भी शेयर करती रहती है। इनके बॉयफ्रेंड गाय का जन्म इजराइल में हुआ है, हालांकि उनकी जुड़ाव रशियन और पोलिश माना जाता है। गाय थनबर्ग जो हैं वो ज्यू को धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को एक ग्रीक नाम दिया। कार्की बताती हैं कि वे साथ में अब काफ़ी खुश हैं और इसी के साथ उन्होंने इस पूरे अनुभव को भी शेयर किया, जहां पर वो उन बातों के बारे में भी बात करती दिखी जिनके बारे में लोग शायद बातें नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।